हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुरमई छबाना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्विच वर्ड्स का एडवांस कोर्स। स्विच वर्ड्स का बेसिक कोर्स आपने बखूबी पूरी किया। आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे, यूनिवर्सल वर्ड्स सीखे, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स सीखे। हम्म, और आपने ये भी सीखा कि पर्सनल वर्ड्स भी होते हैं जो कि आपके अपने होते हैं, आपको पता ही नहीं होता वो आपके लिए स्विच वर्ड्स का काम कर रहे होते हैं। यानी आपकी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में स्विच कर रहे होते हैं, आपको वो मालूम ही नहीं है। वो आपके कहते हैं ना, जादू के पिटारे के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारी अब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है एडवांस स्विच वर्ड्स के कोर्स में, तो यहाँ पे हम बहुत कुछ करेंगे। यू ऑल आर वेलकम। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, जो आपने एडवांस कोर्स करने की सोची, क्योंकि ये जो जर्नी होगी ये थोड़ी डिफरेंट जर्नी होगी और बहुत खूबसूरत जर्नी होगी। हम्म, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। सीधा स्विच वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्विच वर्ड तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रास्तों से होके जाना होगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो नर्सरी में ए बी सी डी सीखता है। ए बी सी डी सीखने से भी पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इन सब चीज़ों को सीखता है। हाथ में पेंसिल पकड़ना सीखता है। तो वो सब आप बेसिक कोर्स में कर चुके हैं। एडवांस कोर्स में थोड़ा आगे चलेंगे, बट धीरे 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 आगे चलेंगे। हाँ, तो हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक है एडवांस स्विच वर्ड्स का, कि आपकी लाइफ कहाँ पे सेटल्ड है, यानी आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं। या कह लीजिए कि पहले आपके पर्सनल स्विच वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि आपके अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स क्या हैं, हम्म, जो कि आपकी जिंदगी में रोशनी देते हैं और आपको मालूम भी नहीं है, या फिर उनको कैसे खोजें। तो हमारा आज का चैप्टर यही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कभी कंफ्यूज होते हैं? सबसे पहले तो यही बताइए, कंफ्यूज होते हैं ये करें कि वो करें, वो करें कि वो करें? I mean, it is little difficult for you to take decision, certain decision. You get confused, which is better. Like if you're planning to go for a party, or you are going to, or at the same time you need to go to the market to buy few essential commodities for your home. Now you have to decide. आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आप ऐसे करिएगा, 1 to 10, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स करिएगा और 1 to 10 की जो रेशो है उसमें पार्टी को नंबर दीजिएगा। जैसे कि पार्टी पे जाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके सारे इफ्स एंड बट्स सोच के उसको, जैसे आपने दे दिया 5 नंबर, 1 to 10 के बीच में 5 दे दिया। हाँ, अब आपको घर के लिए जरूरी सामान लेने जाना है, तो उसको भी आपने सेम करा कि अगर वो सामान नहीं आया तो क्या होगा। हम्म, अगर आपने आज नहीं लिया, कल ले लिया तो चल जाएगा क्या? पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप उसको भी 1 to 10 के बीच में एक रेशो दीजिए। अब जैसे आपने पार्टी के लिए 5 दिया था, आपने जो शॉपिंग था उसको अगर आपने 3 दे दिया, तो ऑब्वियसली आपको शॉपिंग करते हुए पार्टी पे जाना चाहिए, या पहले शॉपिंग कंप्लीट करना चाहिए। कि हो सकता है उसमें कुछ मेडिसिन हो, उसमें कुछ इस तरह की ज़रूरी चीज़ें हों जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती हैं और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक तो ये है 1 to 10 की टेक्निक, एक तो ये है 1 to 10 की टेक्निक अपने कंफ्यूज्ड माइंड को हटाने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज्ड माइंड को हटाने के लिए सबसे पहले ही मैंने लेसन में आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब हम स्विच वर्ड्स
करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने पे फेथ होना चाहिए, अपने डिसीजन पे फेथ होना चाहिए। जब भी आपका फोकस हिलता है तो चीजें चेंज हो जाती हैं, उतना आपको जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले डिसीजन लेना, सबसे पहले तो हमें अपना पर्सनल स्विच वर्ड बनाना है ना, और ये देखना है हमें आखिर चाहिए क्या। तो सबसे पहला स्टेप यही है, 1 to 10 का रेशो आप देंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या चीज से क्या हो सकता है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। पहली। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी रिफ्लेक्स मसल। रिफ्लेक्स मसल मीन्स आप ऐसे करिए, अपना ये थंब और अपना ये, अब आपको डिसीजन लेना है। अब थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करिए, रिलीज करिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, रिलीज करिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, रिलीज करिए। ठीक है। और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप सोच लीजिए कि जैसे आपने कोई भी डिसीजन लेना है कि आपको ऑब्वियसली आपको पार्टी पे जाना चाहिए या आपको शॉपिंग पे जाना चाहिए, इन्हीं दोनों चीजों को ले लेते हैं। हाँ, अब आप क्या करेंगे, आपने अपना ये थंब और ये फिंगर इस तरह से आपने पकड़ लिया। हाँ? देखिए, ये रिफ्लेक्स मसल का जो ये टेक्निक है, ये बहुत ही जो है जाना पहचाना है, बहुत लोग इसको जो है फॉलो भी करते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी इनर वॉइस, हम अंदर से क्या चाहते हैं, वो हमारी मसल्स, हमारे अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं या सेंस हैं, वो सब उस चीज को जानते हैं कि हम अंदर से क्या चाहते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो चीजें देखते हैं कि ये तो आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं, आपके अंदर ही आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी सवाल हैं, सबके जवाब आपके अंदर हैं। तो आपने एक थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाया, आपने दूसरा हाथ लिया, आपने उसको इस तरह से रख दिया, इस तरह से रखा, और फिर उसके बाद आपने कहा मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए, मेरे तो नहीं निकल रहा था। आपके मसल्स अपने आप ऑटोमेटिकली जवाब देंगे आपको। देखिए, बहुत मुश्किल से निकला ना। मार्केट जाके जरूरी दवाइयां खरीदनी है और वेजिटेबल्स खरीदनी है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो जो हमने किया तो ये मेरा ज्यादा इजी से निकला। और कई बार तो ये होता है कि मसल खुलते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लॉक हो जाते हैं। यू ट्राई दिस, आप जरूर इसको ट्राई करिए। तो ये जो आपका कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो अपने अंदर, माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर जो मैजिक है, उसको ही आपको जगाना है। क्या करना है, द पावर ऑफ वर्ड्स, वेयर डिड कम्युनिकेशन बिगिन। अंदर अपने आप से बातचीत करनी है, इनर वॉइस को सुनना है, समझना है और उसको फॉलो करना है। ओके, नाउ द ओपन द मैजिक इनसाइड योर माइंड। नाउ आगे क्या करना है, चॉइस एंड चेंज ब्रिंग फ्रीडम। अब जो भी आपकी चीजों में कंफ्यूजन है, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई, आपको उन दोनों में से चॉइस करना है ना, और उसको फिर चेंज भी करना है। बाय चांस आपको लगता है कि नहीं नहीं, चीजें तो हम कल खरीद लेंगे और आज पार्टी में चले जाते हैं। नाउ यू हैव टू टॉक टू योर इनर सेल्फ। शॉप बंद हो गई तो, अगर कल शॉप नहीं खुली तो, अगर आज वो चीज नहीं हमने शॉपिंग करी तो कल उसकी क्या प्रॉब्लम होगी। नाउ यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। फाइन। नाउ दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू। 1 to 10 बता दिया, एंड हैप्पी चेंजिंग, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपनी एनर्जीज को स्विच करके दूसरे साइड पे लेके जाना ही होगा। और वो ले जाने के लिए जब हम किसी वर्ड को चैंट करते हैं या सोचते हैं, या वो वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे कॉन्शियस माइंड के बीच में जब बातचीत होती है, तो स्विच वर्ड्स
क्रिएट होते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव डिसीजन। ऑलवेज ट्राई टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स। आप जितना पॉजिटिव वर्ड्स का जो प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, जैसे कर्जा, डेट्स। अगर आप डेट्स का ही नाम लेते जा रहे हैं, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, तो वो कर्जा कभी खत्म ही नहीं होएगा, कभी खत्म ही नहीं होएगा। तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो सारा दिन में आप बात करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, किसी की भी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उस चैलेंज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा दूसरों को बताएंगे, तो वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। लाइक मैंने कहा, किसी ने कहा मेरे पे तो बहुत कर्जा है, ठीक है। अब सामने वाले ने सुना, उसने किसी और को जाके बोला उस पे तो बहुत कर्जा है। जिसने सुना उसने और आगे जाके बोला वो उसको ऐसे कह रही थी, उस पे तो बहुत कर्जा है। अब ये देखिए कितनी बार आपके नाम के साथ कर्जा वर्ड ऐड हो गया। आप तो उसको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर्जों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साथ साथ आपने जिस जिस लोगों से इस बारे में बात करी वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के सामने कितनी बार वो अट्रैक्ट हो गया। जैसे कोई अकेला है, वो बार बार कह रहा है मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो वो जितने लोग उसके बारे में बात करेंगे तो वो अकेला ही हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद तो शुरुआत करी, अट्रैक्ट करी। अगर आप बोलते हैं आई एम फाइनेंशियली साउंड, तो अब दूसरे लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। फिर वो दूसरे को बोलेंगे उसने उसको कहा कि वो तो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। फिर वो चौथे घर में जाके बोलेंगे अरे वो तो बहुत है साउंड, फाइनेंशियली बहुत साउंड है। तो कितनी बार अट्रैक्ट हुआ? जितनी बार लोगों ने बोला ये पॉजिटिव वर्ड्स, ये जाके यूनिवर्स के साथ अलाइन हुए। हाँ, आपने तो मैनिफेस्ट किया, लोगों ने भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर दिया। इसलिए हमेशा चॉइस ऑफ वर्ड्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई भी बात करें उसको बहुत सोच समझ के तोल के बोलें, अच्छा बोलें। अगर कोई बीमार है तब भी आप बोलें नो आई एम बेटर, आई एम बेटर, मैं कल से बेटर हूं, मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं। तो वो जो बेटर वर्ड है दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन आप कहते हैं नहीं अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप चॉइस ऑफ वर्ड्स आपका क्या आ गया, थोड़ा नेगेटिव हो गया। जो आपका बेटर हो रहे थे उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, ऑलवेज रिमेंबर चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसलिए कहते हैं कि स्विच वर्ड्स कहीं गूगल देवता से या इधर से उधर से देखकर नहीं बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं आपको मालूम ही नहीं होता। इसलिए या तो सीखें या फिर किसी मास्टर से ही स्विच वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह लें। क्योंकि एक कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक गलत वर्ड आपने बोला और उसको फ्रेम नहीं किया ठीक से, तो गॉन, गो वेंट गॉन। फाइन। नाउ द सिंपल प्रिंसिपल, चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। अपने वर्ड्स को चेंज करिए, पॉजिटिव करिए, अपने वर्ल्ड को चेंज करिए। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ओके, जैसे कि दैट्स नॉट बैड, दैट्स क्वाइट गुड। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस हुआ दैट्स नॉट बैड, मतलब वो इतना खराब नहीं है, लेकिन इसमें भी आपने नॉट वर्ड यूज कर लिया, बैड वर्ड यूज कर लिया। अगर आप उसकी जगह कहते हैं दैट्स क्वाइट गुड, तो मीनिंग सेम है और आपने पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं ना, मैं भी कई बार लिखती हूँ
कई बार मैं भी लिख देती हूँ नो इश्यूज या नो प्रॉब्लम, वी शुड नॉट राइट दिस। आज से मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। मैं भी कई बार इंसान धीरे 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 ही सीखता है। वैसे तो मैं जानते बूझते भी कई बार क्या होता है, मैं नहीं करती, कोई और जिसके पास फ़ोन होता है वो मैसेज कर देता है। तो नो प्रॉब्लम की जगह लिखिए यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। दैट्स बैड, अगेन तो बैड का वर्ड आ गया, तो दैट्स नॉट गुड। एटलीस्ट आपने गुड वर्ड तो लिखा है ना। नाउ पुट सम एफर्ट इनटू इट। एफर्ट वर्ड आ गया। एफर्ट मतलब थोड़ी मुश्किल, थोड़ी और मेहनत। इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट उसके अंदर एफर्ट पे थोड़ा सा मेहनत आ गई। उसको आप कैसे कह सकते हैं, लेट्स पुट सम एनर्जी इनटू इट, या लेट्स पुट मोर एनर्जी इनटू इट। तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, है ना। आपने कहा इट्स टू हार्ड, अरे बड़ा मुश्किल है, उसकी जगह आप कहिए इट्स नॉट इजी। बट आपने जो चयन किया है शब्दों का, वो पॉजिटिव वर्ड्स का चयन किया है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। आपको जो चयन करना है शब्दों का, वो बहुत ही ध्यान से करना है। फाइन। तो चलिए, यहां तक के लिए अभी फर्स्ट वीडियो में यही है इस चैप्टर में। अब जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा आपके पास, उसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि आपकी खुशियों का क्या परसेंटेज है, क्योंकि हम इस टाइम पर्सनल स्विच वर्ड्स पे काम कर रहे हैं। पर्सनल स्विच वर्ड्स के बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम पहले अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स निकालते हैं। आपको मैंने जो बेसिक कोर्स में यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव टाइप बता चुकी हूं। मैं पर्सनल नहीं बताए थे, मैंने आपको कहा था मैं पर्सनल निकालते कैसे हैं वो मैं बताऊंगी। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन पर्सनल स्विच वर्ड्स, आपके स्विच वर्ड्स जो आप जानते ही नहीं हैं और आपकी लाइफ में जो है मैजिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अपने पर्सनल स्विच वर्ड जानना चाहते हैं और उनको फ्रेम करना चाहते हैं और डिवाइन की हेल्प से उनको निकाल के उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी खुशियों पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमें एक एक्सरसाइज करना होगा। और वो एक्सरसाइज हमारी खुशियों का स्नैपशॉट होगा। तो मैं चलती हूँ और फिर जल्दी से आती हूँ। फाइन, कीप वॉचिंग।